अमीर लोग पैसे से पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसे से एसेट्स यानी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो उन्हें पैसा कमा कर देती हैं, जबकि गरीब लोग पैसा मिलने पर लायबिलिटी खरीद लेते हैं, जिससे उसका पैसा बढ़ने की वजह घटता रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड और पुअर डैड में बहुत विस्तार से बताया है कि एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपको पैसा कमा कर देती हैं, जैसे किसी व्यापार में पैसा लगाना, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना, हाई ग्रोथ कंपनियों के शेयर खरीदना आदि एसेट्स के उदाहरण हैं। जबकि महंगा फ़ोन, घड़ी या महंगी कार आदि लग्जरी वाली चीज़ें लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि ये आपके पैसे को बढ़ाने के बजाय दिन प्रतिदिन कम करती रहती हैं। इसलिए अमीर लोग जितना भी पैसा कमाते हैं उससे वह एसेट्स खरीदते हैं, ना कि लायबिलिटीज़। अमीर लोगों को उनका माइंडसेट ही अमीर बनाता है, जबकि गरीब लोगों को उनका माइंडसेट ही गरीब बनाता है। इसलिए अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ शो ऑफ या दिखावा करने के चक्कर में लायबिलिटी खरीद कर और गरीब होते जाते हैं। आप दुनिया के जितने भी अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़कर देख लें, उन सभी में आपको इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट नजर आ जाएगी। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बुफे भी इन्वेस्टमेंट करके ही आज करोड़ डॉलर से अधिक नेटवर्थ के मालिक हैं। वह अपने इतने अमीर होने का क्रेडिट सिर्फ एक ही किताब को देते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट का कहना है कि इस किताब ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए हर व्यक्ति को यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को महंगाई से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आप इन्फ्लेक्शन से बचना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपका पैसा बढ़ने की वजह कम होता जाएगा। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि महंगाई हर साल बढ़ती रहती है और इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 7% है, मतलब हर साल 7% महंगाई बढ़ जाती है। तो अगर आप अपना पैसा बैंक या एफडी में जमा करते हैं जिसमें आपको सिर्फ 4% से 7% का ब्याज ही मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, बल्कि हो सकता है कि बैंक में पैसा रखने पर आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि हर महंगाई 7% और बैंक की ब्याज दर 6%, तो इसका मतलब है कि आपको हर साल फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। कुछ साल पहले 1 किलो गेहूँ का दाम 10 रुपया से 12 रुपया होता था और अब उसी 1 किलो गेहूँ का कीमत लगभग 20 रुपया है। इसी प्रकार आप चावल, चीनी, दाल या रोजमर्रा के किसी भी चीज को देख लें, सबके दाम बढ़ गए हैं, जिसका कारण है महंगाई। मान लीजिए आपके पास अभी 1 लाख रुपया है जिसे आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं बल्कि अपने पास ही रखते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप जानबूझकर अपने पैसे को कम कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन समय के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू को कम करता रहता है। मतलब आज आपके पास जो 1 लाख रुपया है, अगर आपने उन्हें कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो कुछ सालों बाद महंगाई के कारण उसकी वैल्यू 100 रुपये से भी कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यह सब समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है और इन्वेस्टमेंट न करने से आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी सवाल यह रहा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। इसका जवाब है आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां आपके पैसे पर रिटर्न मिले जो काफी अच्छा हो। नए लोगों को म्यूचुअल फंड, एसआईपी, गोल्ड या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको बैंक या एफडी में निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका पैसा महंगाई को भी नहीं हरा सकता। इसलिए आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ आपको इन्फ्लेशन से अधिक रिटर्न मिल सके। आपको पता होगा कि बैंक से सेविंग अकाउंट में पैसा रखने पर 3 से 4% का सालाना ब्याज मिलता है। एफडी में अधिकतम 8% तक मिल सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड में 12 से भी अधिक रिटर्न हर साल मिलने की उम्मीद होती है। इसके अलावा अच्छी ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में 20% से भी ज्यादा रिटर्न आसानी से मिल सकती है। इंडिया में अधिकतर लोग इन 3 चीजों में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं: गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट। इन्वेस्ट करने वाले लोग अपने अपने तरीके को बेस्ट मानते हैं, लेकिन क्या इन तीनों चीज़ों में इन्वेस्ट करना सही होता है? जैसा कि अब तक आपने जाना कि हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें अपने निवेश पर रिटर्न मिल सके। तो चलिए देखते हैं इन तीनों टाइप की इन्वेस्टमेंट में पास्ट में कितने रिटर्न दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। अगर आपने 1979 में गोल्ड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज 2023 में इसकी वैल्यू बढ़कर लगभग 45 लाख रुपए हो गई होती। अगर हम रिटर्न की बात करें तो गोल्ड ने पिछले 44 सालों में सालाना 9.8% कंपाउंडिंग रिटर्न दिए हैं। और अगर आपने 1979 में रियल एस्टेट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज 2023 में इसकी वैल्यू बढ़कर लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो गई होती। अगर हम रिटर्न की बात करें तो रियल एस्टेट ने पिछले 44 सालों में सालाना 12.47% कंपाउंडिंग रिटर्न दिए। अब बात करते हैं शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की। अगर आपने 1979 में स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज 2023 में इसकी वैल्यू बढ़कर लगभग 4 करोड़ रुपए हो गई होती। अगर हम रिटर्न की बात करें तो शेयर मार्केट ने पिछले 44 सालों में 16.16% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। शेयर मार्केट का ये रिटर्न सेंसेक्स इंडेक्स का है, जिसकी वैल्यू 1979 में सिर्फ 100 रुपये थी, अब 2023 में 59,900 पर पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आपने 1980 में 1 लाख रुपए विप्रो कंपनी के शेयर में निवेश किया होता तो आज इसकी वैल्यू 5,000 करोड़ से ज़्यादा होती।
जी हाँ, 5,000 करोड़, यह कोई मजाक नहीं है। शेयर मार्केट में अगर आप अच्छी कंपनी के स्टॉक में शुरुआती समय में निवेश कर देते हैं, 40 से 50 साल बाद आपको कंपाउंडिंग के जरिए इतने रिटर्न मिल सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं इन सभी रिटर्नों में से शेयर मार्केट के रिटर्न सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो शेयर बाजार बेस्ट है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने घटिया कंपनी के शेयर में निवेश किया तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए पहले शेयर बाजार के बेसिक्स को समझें, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें।